तो गाइस वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है ये एनसीईआरटी में। और इसको पढ़ने के लिए इस चैप्टर के लिए क्या क्या चाहिए बस तो पॉलिनोमियल्स के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूले इसके जो है वो मैं बताने वाला हूँ इस लेक्चर में, वो याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले फ्रॉम एक्सपोनेंट एंड पावर जो हम लोगों ने शायद प्रीवियस लेक्चर में किया था वो अच्छे से याद होना चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जो एलसीएम एचसीएफ उनमें किया था, फिर उसके बाद क्लास 8 में भी था शायद। वो करना है बेसिक ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो, तो इसका फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वो होता है वैल्यू ऑफ इक्वेशन दैट मेक्स द इक्वेशन इक्वल टू जीरो। अगर कुछ ऐसा नंबर डाल दिया, मान लो तो कुछ किसी इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में x होगा, अगर ये इक्वेशन x का है तो x ही होगा सब जगह पे, y होगा तो y ही होगा सब जगह पे। तो x का कुछ ऐसा वैल्यू जो यहाँ पे पुट करेंगे तो वो पूरा इक्वेशन इक्वल टू जीरो बन जाएगा कट कुट के। ठीक है वो, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आना ही चाहिए बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने प्रीवियस क्लास में ही किया था, उसमें क्या नाम है, नंबर सिस्टम है। तो a का स्क्वायर इसको लेंगे स्क्वायर करेंगे, b को लेंगे स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का फॉर्मूला था इसलिए प्लस 2ab। ठीक है, प्लस का 2ab, प्लस का फॉर्मूला तो प्लस 2ab, माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा तो माइनस का 2ab, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अब चाहे तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे भी इजी लगे तुम लोगों को, मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। उसके बाद माइनस वाला तो बताया, माइनस वाला से यहाँ पे डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2ab, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रैशनलाइजेशन, जो मैंने बोला था चैप्टर 1 में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने से मतलब होता है तो कब लगाते हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी लगाते हैं। अब कुछ बच्चे ए माइनस बी को आगे लिखेंगे, ए प्लस बी को पीछे लिखेंगे, तो वो भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, कैसे भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने थोड़ा सा अलग कलर से लिखा है दोनों फॉर्मुलाज, बिकॉज ये दोनों फॉर्मुलाज हम इन दोनों फॉर्मुला से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मुला से निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या होना करना पड़ता है, ये फॉर्मुला अलग है, हाँ ये होल स्क्वायर है, ब्रैकेट है उसके बाद स्क्वायर, यहाँ पे दोनों के पास ही अलग अलग स्क्वायर है इंडिविजुअली। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को अगर लेने की बात मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, हमें ये चाहिए फॉर्मूला, तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, इस प्लस के 2ab को इस तरफ भेज देंगे, तो क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 2ab इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर। क्या इसका ही फॉर्मूला चाहिए था? हाँ, इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि वो इस तरफ आ गया था। सिमिलरली अगर हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे निकल सकता है, कैसे निकलेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b यहाँ पे होगा बिकॉज ये माइनस का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, सॉरी अरे मैंने उल्टा बता दिया, इसको इसको लिख जाना था, तो इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ। ये अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इससे भी इसका फॉर्मूला आ गया, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो जब इसको यूज करेंगे तो वो 2ab इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, जब इसको यूज करेंगे तो वो 2ab इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है कि व्हेन a minus b and ab are given in the question then we have to use this formula, when a plus b and ab is given in the question then we have to use this formula। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर वाले खत्म हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्यूब वाले में क्या करना है, ए प्लस बी होल क्यूब, होल क्यूब में क्या करना होता है, अब ये निकलता है वैसे कहाँ से पता है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के, ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब ए प्लस बी 3 बार लिखा होगा, ऐसा करके, ऐसा करके 3 बार लिखा होगा। अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो फिर इस तरीके से निकालना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर याद है तो अच्छी बात है, वैसे याद तो हो ही जाएगा, छोटा सा है। तो क्यूब का फॉर्मूला है तो क्या करेंगे, ए को पकड़ेंगे क्यूब करेंगे, प्लस का है तो प्लस का बी को पकड़ेंगे क्यूब करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक बार ए को स्क्वायर करेंगे एक बार बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 3 दोनों बार रहेगा। ठीक है, तो 3 को लिया ए का स्क्वायर किया तो बी सिंगल, 3 को लिया ए को सिंगल रखा तो बी का स्क्वायर हो गया। अब कुछ फॉर्मुलेज ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे कॉमन कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 3 है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, 3ab कॉमन है दोनों में, राइट, एक एक ए बी तो कॉमन है वैसे भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 3ab को, तो 3ab को कॉमन निकालेंगे बाहर, तो अंदर रहेगा, यहाँ से 3ab चला गया, 3 चला गया, बी चला गया, यहाँ पे 2 है तो एक ए बच जाएगा, फिर प्लस का यहाँ से 3 गया, ए गया,
बी यहाँ पे 2 बार तो एक बी बच जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों करेक्ट, कोई भी जो इजी लगे वो याद कर लेना। सिमिलरली अब ये प्लस का हो गया। अब माइनस, माइनस होने से क्या करना पड़ेगा, ए को लेंगे क्यूब करेंगे। यहाँ पे माइनस का बी है और क्यूब है, क्यूब का तो पता ही है ना, अगर -1 -1 तीन बार मल्टीप्लाई है, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आता है। दैट्स वाई यहाँ पे जब क्यूब का फॉर्मूला है तो हमें यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का बी क्यूब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये जो माइनस है ना, ये बस इस फॉर्मूले में जो माइनस है उसकी वजह से चेंजेस आया, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे भी तुम दोनों इनमें दोनों में से क्या कर सकते हो, तुम लोग इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए भी बाहर, ए माइनस बी अंदर, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस था, कैसे किया। यहाँ पे ये जो माइनस है यहाँ पे प्लस है, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से तो माइनस चला गया, माइनस अगर चला गया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस से अगर माइनस चला जाएगा तो क्या होता है, प्लस कैसे बनता है, प्लस बनता है माइनस और माइनस से, दो माइनस से, एक माइनस तो चला गया, बचा क्या, एक माइनस बचा है, तो वही माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया उसका फॉर्मूला, दोनों आई थिंक हो गया होगा। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे होल क्यूब था यानी कि ब्रैकेट के बाहर क्यूब, यहाँ पे इंडिविजुअली क्यूब है दोनों के पास। तो ये भी हम लोग कहाँ से बना सकते हैं, इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस का 3ab ए प्लस बी है उसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिकॉज वो इस तरफ पॉजिटिव था तो माइनस का हो जाएगा। देखो ये पूरा इसके साथ आ गया, तो ए प्लस बी होल क्यूब लिखा हुआ है, माइनस का ये हो जाएगा 3ab ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। उस तरफ माइनस का भी, इसका भी फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो वो माइनस का 3ab इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इससे ही फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये दो भी गए। अब एक और तरीका होता है, मतलब एक और फॉर्मूला होता है इन दोनों का ही, इन दोनों का ही सेम, अलग अलग फॉर्मुलाज कुछ होते हैं। अब ये फॉर्मुलाज इतने सारे जो अलग अलग है वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइम में लगते हैं, वो अब समझ जाना चाहिए कि कब क्या यूज करना है, ठीक है। और मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका तो एक फॉर्मूला था ही, एक और फॉर्मूला ये है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे बनता है, इसमें हम लोग फिर से इसका क्या बोलते हैं, 3 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखने के बाद क्या होगा, ये ऐसा है ना, तो इसको हम लोग चेंज करके ऐसा और ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 बार है यहाँ पे 1 बार है, राइट। तो एक बार ये हो गया, 3 बार मिलके वापस से 3 बार बन जाएगा, तो क्या होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा था, वहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो पीछे किया अभी। अगर उस फॉर्मूला को लगा के करेंगे सॉल्व तो कुछ ऐसा बन, क्या बोलते हैं, ऐसा बन जाएगा लास्ट में जाके, ठीक है। तो डेरिवेशन है, अगर चाहो तो मैं बता दूंगा वीडियो में, अगर तुम लोग बोलोगे कमेंट्स में, नहीं तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेना, ए माइनस बी, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंदर सब प्लस बाहर एक माइनस का, जब ये प्लस का बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तब बाहर प्लस रहेगा, अंदर एक माइनस बन जाएगा, ये ए बी वाला, ठीक है। अब इसको कब यूज करें और इसको कब यूज करें, क्योंकि ये तो दोनों से क्या बोलते हैं प्लस वाला, हाँ ये दोनों तो सेम फॉर्मूले से ही, मतलब दोनों तो सेम ही चीज के फॉर्मूले, तो कब यूज करना है, जब लिख दूं क्या मैं, जब यहाँ पे, तो जब ए प्लस बी एंड ए बी इवन हो तब यूज करना है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, जब ए, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा वैसे तो, बट ए बी यहाँ पे भी होगा, तो ए माइनस बी और ए बी गिवन हो यहाँ पे, तब ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये वाला कब यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे जब हमारे पास ए माइनस बी गिवन होगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन होगा, जैसे यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो जब ये दोनों चीजें होंगे तब ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस का था तो ए प्लस बी गिवन होगा, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन होगा, तब ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट, क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही अच्छे से मन से याद हो जाना चाहिए, जैसे बेस्ट फ्रेंड के जो नाम होते हैं नंबर होते हैं वैसे याद होते हैं, वैसे ये भी याद हो जाना चाहिए पूरा। अब उसके बाद 3 टर्म्स, ये तो ए बी करते गए, 3 टर्म्स आ गया तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर की ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, क्या करना है, ए को पकड़ना है स्क्वायर करना है, बी को पकड़ना है स्क्वायर करना है, सी को पकड़ना है स्क्वायर करना है, खत्म। फिर ये प्लस का है सब कुछ ना, प्लस एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी लगा दो 2 सामने, फिर प्लस एक बार बी सी को मल्टीप्लाई करो, 2 लगा दो सामने, फिर प्लस एक बार सी ए को मल्टीप्लाई कर लो और 2 लगा दो सामने, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cl, ये हो गया फॉर्मूला इसका खत्म। अब ये अलग फॉर्मूला है, नीचे वाला यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना सीधा, ये अलग फॉर्मूला है जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे a का कोई वैल्यू होगा कुछ भी मान सकते हैं, b का कोई वैल्यू होगा, c का भी कोई वैल्यू होगा, उन तीनों वैल्यूज को जब ऐड करेंगे और वो 0 बन जाएगा, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc की, ठीक है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc के कब, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, ये एक कंडीशन है, वो याद रखना, ये जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने एक बुक देखा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में ये लगा था। उसके बाद अगर इस 3abc को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3bc हो जाएगा ना। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है। सिमिलर टू दिस, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 2 नहीं है और ये माइनस का है, बस इतना सा डिफरेंस है। और सामने क्या लगाना है, ये प्लस का था तीनों देखो, तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी लगाना है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3abc इधर आके माइनस का 3abc बन जाएगा। इस पूरे का ये फॉर्मूला है, प्लस का था तीनों, तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे था, फिर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो मुझे याद आया कि इतना करवाना चाहिए था। तो ये फॉर्मूला है, ये फर्स्ट पार्ट इतना रखते हैं फॉर्मूला तक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक। फर्स्ट पार्ट इतना ही रखते हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड थोड़ा सा वो जो बुक से डेफिनेशन ऐसा कुछ होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद कर लो नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि जरूरत हो सकता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।